वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। ये विषय बार बार आ रहा है कि दिशा सालियान के केस को मुंबई हाई कोर्ट की जगह या कि महाराष्ट्र के स्थान पर उत्तर प्रदेश ले जाया जाए। इस पर ही आज हम बात कर रहे हैं कि किन स्थितियों में कोई केस एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है, या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकता है, या एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ले जाया जा सकता है। पहले समझिए, पहले जो ग्रीवेंसेस है वो देखा जाता है कि क्या 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 सामने वाले के अपने दबाव हैं, आकर्षण हैं, स्थितियां हैं जिनके कारण से ऐसा किया जाए। दिशा सालियान का केस फिर ये देखा जाता है कि क्रिमिनल केसेस में खास तौर से, क्योंकि हर तरीके के केस ट्रांसफर हो सकते हैं, ये क्रिमिनल केसेस की बात है, आपराधिक प्रकरण के संदर्भ में, कि यहाँ पर अपराध हुआ कहाँ ये देखा जाता है, अर्थात घटना कहाँ घटित हुई, अपराध कहाँ कारित हुआ, हिंदी में कहें तो अपराध कहाँ कारित हुआ? अपराध कारित हुआ मुंबई में, अपराध कारित हुआ महाराष्ट्र में। तो ये केस अंततोगत्वा महाराष्ट्र में ही चलना चाहिए, महाराष्ट्र में ही चल रहा है। कभी कभी एक ज़िले में, मान लो आपके ज़िले के जिलाध्यक्ष से लड़ाई चल रही, तो वो जो पिटिशनर होगा उस ज़िले में, और केस भी उसी ज़िले में चल रहा है, प्रांत की बात नहीं कर रहे अभी अपन, तो वहाँ पर पिटिशनर कहेगा कि भाई इस ज़िले के जिलाध्यक्ष से, इस ज़िले के कलेक्टर से मेरी लड़ाई चल रही है और वो इस केस को प्रभावित कर सकता है कलेक्टर होने के नाते, लिहाजा मेरे इस केस को यहाँ के स्थान पर दूसरे ज़िले में स्थानांतरित किया जाए। ये आवेदन वो हाई कोर्ट में लगाता है, क्योंकि भाई वो जो ट्रायल कोर्ट है उसका फैसला तो उसका अपर कोर्ट ही करेगा, तो ट्रायल कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट वहाँ का फिर किसी अन्य ज़िले में दे सकता है। देना ज़रूरी नहीं, वो भी पर्याप्त कारण होता तो ठीक, अन्यथा नहीं देता सामान्यतः। ये संदर्भ जज के संदर्भ में भी ठीक यही बात आती। अब बात करते हैं हम राज्य की, कि एक राज्य के स्थान पर दूसरे राज्य में उस केस को ट्रांसफ़र करने की स्थितियां बनती। यहाँ पर केस आपराधिक है, केस क्रिमिनल केसेस है, केस है जहाँ एक हत्यारे ने उस लड़की का शील भंग और उसकी हत्या की। ये केस कहाँ कारित हुआ, गवाह कहाँ मिलेंगे, ये सब कुछ कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। इस केस में एक और स्थिति ऐसी है जिसके कारण से हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि यह केस किसी भी स्थिति में फिलहाल मुंबई हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश नहीं जा सकता, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट नहीं जा सकता। भाई हाई कोर्ट का तो हाई कोर्ट में जाएगा, और हाई कोर्ट का हाई कोर्ट में जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगेगी कि यहाँ के बजाय वहाँ उसको ले जाया जाए, लगेगी ना भाई। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या है कि केस तो ट्रायल ही हाई कोर्ट में हो रहा है। पहले समझिए मामले को, दिशा सालियान का केस ट्रायल कोर्ट में गया ही नहीं, यह केस की तो पिटिशन ही आई है हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय मुंबई में इसका ट्रायल चल रहा है। एक तरीके से सारे गवाह, सबूत, प्रमाण, तथ्य जो भी है वो वहां हो रहे हैं, इसलिए अभी कुछ है ही नहीं। ट्रायल कोर्ट जो काम करता है, अर्थात आरंभिक कोर्ट जो करता है, जिसको अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह सकते हैं सामान्य शब्दों में, वो जो काम करता है वो काम तो हुआ ही नहीं, उसके स्थान पर हाई कोर्ट में वो सारे काम हो रहे हैं, मुंबई हाई कोर्ट में। तो ये तो अभी आरंभिक ही है, इसलिए ये केस यहीं चलेगा, तथ्य भी यही है, घटना या अपराध भी यहीं कारित हुआ, गवाह, सबूत जो कुछ मिलना है इस ट्रायल के दौरान यहीं से मिलना है। सारे जो काम करने वाले, भले उन्होंने गलत किया सही किया, यहीं के अपराधी थे, अपराधी भी यहीं के थे, जांच करने वाले जांचकर्ता भी यहीं के थे, और साथ ही वो जिसके साथ में ये सब कुछ हुआ वो भी यहीं की थी, अभी पिटिशनर भी यहीं का है। इसलिए
इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम ये मान के चलें कि किसी भी स्थिति में मेरी दृष्टि में ये केस मुंबई हाई कोर्ट से अन्यत्र हाई कोर्ट में नहीं जा पाएगा। जो कुछ होगा माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में ही होगा। भारत माता की जय।